keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. हमारे कुछ दिन पहले किए गए सफर में बहुत से नए एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। इसमें ट्रेजेडी है, ड्रामा है, मुसीबत है और हद से ज्यादा फन भी, जो सब मिलकर इस शानदार सफर को एक एडवेंचर रोलर कोस्टर बनाता है। हमने खूबसूरत नज़ारे देखे, खतरनाक रास्तों पर सफर किया, मुहिम जोई की और रात में क्लियर स्काई पर शफाफ मिल्की वे देखी। खूब मज़ेदार खाने खाए, बॉनफायर किया और वीरानों में सूफी म्यूजिक पर रस करते रहे। मेरे ख्याल में इतना सस्पेंस काफ़ी है, तो चलिए इस मज़ेदार जर्नी का आगाज़ करते हैं। शायद ये मेरी ज़िंदगी की पहली सोलो राइड होती, लेकिन इस लंबे सफ़र पर बोरियत ना हो तो मैंने अपनी छोटी और बेहद मोटी सिस्टर को हमरा ले लिया। लेकिन व्लॉग्स में मोहतरमा का फेस ब्लर रखूं, ये उनकी ख्वाहिश थी और एडिटिंग में मेरे लिए मुसीबत। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि 2 व्हील पर अपना और छोटी का 175 किलो वजन, जिसमें साजो सामान का लोड अलग से था, लाद कर मानसेरा से बाबूसर टॉप और फिर वहां से अस्तौर, रामा मेडोज, रूपल वैली, मिनी मर्ग को एक्सप्लोर करना और फिर देवसाई के रास्ते स्कर्दू उतरना। भाई वाह, चैलेंज हो तो ऐसा। तो ये सोचकर पूरी तैयारी के साथ मैं शब 11 बजे न्याजी एक्सप्रेस पहुंचा। एज अ यूजुअल मैं लाहौर से मानसेरा बाइक बस पर बुक करवा देता हूं, जिसमें अच्छी खासी बचत भी होती है और रात में दौरान सफर आराम करने का मौका भी मिलता है। बिजनेस क्लास की जहाजी सीटें और आरामदेह सफर, जिसमें 6,602 सीट्स का फेयर और 3500 रुपये बाइक कार्गो टू मानसेरा शामिल है। तो लाहौर से मानसेरा टोटल खर्च हुआ 10,100। रात सफर में गुजरी और सुबह सादिक हम मानसेरा पहुंचे। मोटरसाइकिल पर सामान लादा और फिर सफर का आगाज किया। गर्मी में जा थी तो सेफ्टी जैकेट्स पहनने की हिम्मत न हुई। सिंपल टी शर्ट में ठंडी हवा की लपटें और पेशे नजर खूबसूरत नज़ारे। मानसेरा से कगान नरान का यह सफर हमेशा लुत्फानंदोज होता है। कवई, पारस, जरीद और महानरी का सफर करते हुए हम कागान पहुंचे और दोपहर का खाना एक पुरफिजा जगह पर बैठकर खाया। खाने में शामिल व्हाइट राइस और पालक का सालन बेहद मजेदार था। आसमान पर छाए गहरे काले बादल। इस सफर की पहली बारिश की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे थे और फिर नरान के करीब बारिश शुरू हो गई, जिसमें यह सफर बेहद खूबसूरत और मौसम ठंडा हो गया। रास्ते में आती वाटर क्रॉसिंग्स और लश ग्रीनरी देखते हुए हम पहुंच आए नरान। शाम के तकरीबन 4 बजे का वक्त था, लेकिन हमारे उस दिन का पड़ाव नारान की बजाय तकरीबन 30 किलोमीटर आगे बड़ावई में होना था। तो नारान में ब्रीफली स्टे के बाद अगले सफर का आगाज हुआ। हमने नारान बाजार की बजाय बाईपास का इंतखाब किया और कुनहार रिवर की तरफ बढ़े। भाई इस सफर का जवाब नहीं। और फिर बारिश और बेहद ठंडे मौसम ने लाहौर की गर्मी भुला दी। इतनी भुला दी कि हमें शदीद ठंड लगने लगी और इस ठंड ने हमें बाटा कुंडी में मौजूद हॉट एंड चिली के इस रेस्टोरेंट में चिकन सूप ऑर्डर करने पर मजबूर कर दिया।
खैर यहाँ से बड़ा वही का सफर सिर्फ 15 किलोमीटर का बचा था और हम अपने पहले दिन का टारगेट डिस्टेंस दिन रहते अचीव कर चुके थे। अगले दिन का आगाज सुबह एक बेहतरीन कहवे के साथ हुआ। साजो सामान दोबारा बाइक पर लोड किया और फिर नाश्ता करने लगे। तो बड़ा वही में जिस रूम में हमने कयाम किया उसका किराया 2500 रुपये पर नाइट था, जहां सुबह के वक्त फ्रेश होने के लिए गर्म पानी भी मुयस्सर था। तो दोस्तों बड़ा वही से बाबूसर टॉप का डिस्टेंस तकरीबन 40 किलोमीटर है, जिसमें सबसे टफ पार्ट बाबूसर टॉप की चढ़ाइयां हैं। हम आज के दिन ना सिर्फ बाबूसर टॉप क्रॉस करना चाहते थे, बल्कि 0 पॉइंट चलास से उतरते हुए तता पानी और रायकोट ब्रिज से होते हुए जगलोड पहुंचना चाहते थे। खैर सफर का आगाज हुआ और हम बड़ा वही से निकले। लें जी, अल्लाह का नाम लेके चल पड़े हैं बड़ा वही से टुवर्ड बाबूसर टॉप। अब आगे चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं। रात को इधर स्टे किया है और इधर बड़े मुनासिब किराए पर कमरे मौजूद थे। रात जो कमरा लिया उसका 2000 रुपये रेंट था और सुबह 400 रुपये का नाश्ता किया, 2 आमलेट और 2 पराठे। तो टोटल हमारा यहाँ पर 2400 रुपये का ख़र्चा हुआ, जिसमें हमने रात गुजारी और सुबह का नाश्ता किया। रात को खाया कुछ नहीं था, थके हुए थे, और वो सूप एक जगह से पिया, वो अच्छा था। हॉट एंड चिली इधर बाटाकुंडी में है, तो वही सूप हमने रात का खाना ही समझ के खा लिया था। एनीवे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र आगे गामज़न है। अब निकलते हैं टुवर्ड बाबूसर टॉप। अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये सफ़र अच्छा और सेफ गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। नरान से अगला सफ़र निस्बतन खुला और आसान रास्तों पर होता है। रास्ते में टाइगर पीक के करीब ये लंबी शाहराहों पर आप हवा से बातें करते हैं। जब मैं जलखंड से गुजरा तो प्याला झील के करीब नूरी टॉप के रास्ते ने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। खैर हम जल्द बीसर पहुंच गए, जहां से लुलूसर झील सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। स्टे था लुलूसर लेक पर। मौसम अब आलूद हो गया और शायद जाते जाते बारिश भी मिल जाए। वहाँ पे ब्लैक पैचेस हैं, काले बादल छाए हुए हैं हर तरफ। लुलूसर झील पर थोड़ी देर कयाम किया, जहां आसमान पर साफ नजर आ रहा था कि आगे रास्ते में बारिश से सामना होगा। अब यहाँ से हमारा सफर गट्टी दास की तरफ शुरू होता है। वैसे तो लुलूसर झील से बाबूसर टॉप का डिस्टेंस सिर्फ 16 किलोमीटर का है, लेकिन बारिश की वजह से सफर की रफ्तार काफी कम थी और इवैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ शदीद सर्दी भी थी। बारिश बारिश बारिश। रास्तों में जगह जगह फलों और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल्स आम नजर आते हैं, तो हमने एक जगह से खुबानियां खरीदी। हेलो। तो मीनवाइल बाइक राइड करते और खुबानियां खाते हम गट्टी दास से गुजरे। ये जगह एक खूबसूरत अल्पाइन मेडो है जो सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है और लुलूसर झील और बाबूसर टॉप के दरमियान वाक़या है। जैसे लुलूसर झील के पानी का सफर ग्लेशियर से शुरू होता है और दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही गट्टी दास अपनी चरागाहों और सरसब्ज मैदानों की वजह से मशहूर है, जहाँ चरवाहे और खाना बदोश कबाइल मौसम गर्मा में अपने मवेशी चराते हैं। यहाँ मुकामी आबादी ना होने के बराबर है, क्योंकि ये इलाका सर्दियों में शदीद बर्फबारी की जद में रहता है और मुस्तकिल आबाद होने के लिए मौजू नहीं। लेकिन मौसम गर्मा में ये जगह किसी ग्रीन हेवन से कम नहीं। इन वादियों के दरमियान इस शाहराह पर बाबूसर टॉप तक का ये सफर KPK की हद पर वाक़या राहदारी से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। खैर हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच गए। दुनिया में चंद ही मकामात ऐसे हैं जो लगभग 14,000 फुट की बुलंदी पर एक मेले जैसी रौनक पेश करते हैं, जो हर साल मौसम गर्मा में सजता है।
यहाँ इतना रश था कि हमने इस जगह ज्यादा कयाम नहीं किया और फिर बस यहाँ से चलास उतरने का मरहला शुरू होता है, जो कि इस सफर का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब आप नीचे चलास की तरफ सफर करते हैं तो यूं महसूस होता है कि जैसे आपको कोई ताकत नीचे की तरफ धकेल रही है, जिसमें गाड़ी के इंजन और ब्रेक्स का जोर इंतहा दर्जे का इस्तेमाल होता है। इस जगह ड्राइव में जरा सी गफलत एक बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है और मैं तो टू व्हील पर फुली पैक्ड था, लिहाजा मुझे अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखनी थी और साथ ये ख्याल भी दिमाग में गर्दिश कर रहा था कि इन सख्त रास्तों पर वापसी आसान ना होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल सिंगल पर्सन के साथ इन चढ़ाइयों पर स्ट्रगल करती है। हम तो फिर पूरे साजो सामान के साथ 2 लोग एक बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन खैर वापसी की वापसी पर देखी जाएगी। अब तो बाहिफाजत नीचे उतर जाऊं। बस ऐसे ही ख्याल और ड्राइविंग से जूझते मैं बखैरियत लोअर बाबूसर पहुंचा और चलास की तरफ बढ़ा। ये 2026 चलास से गुजर रहे हैं और बाबूसर टॉप से नीचे आ गए हैं। ये पुल तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर हुआ था क्लाउड बर्स्ट, और उसकी वजह से ये देखें अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला और ये एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है। बस यहीं से सारी ट्रैफिक, टोटल जितनी भी ट्रैफिक है यहाँ से गुजरती है। बाइक को रेस्ट चाहिए था और हमें दोपहर का खाना, तो बाबूसर और चलास के दरमियान वाक़या न्यू मून रेस्टोरेंट रेस्ट और खाने के लिए बेहतरीन प्लेस है। बाज़ वक्त बाबूसर टॉप से 40 किलोमीटर 0 पॉइंट चलास तक का ये सफ़र बहुत बोरिंग लगता है, तो चलें इसे स्किप करते हैं और 0 पॉइंट चलते हैं। लें जी बखैरियत 0 पॉइंट हम पहुंच चुके हैं और आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरा। बड़ा वही से इतना सा सफ़र किया, सिर्फ एंजॉय करते हुए आए हैं। तकरीबन शाम 4 बजे हम चलास 0 पॉइंट पहुंचे। यहाँ से अस्तौर का सफर 110 किलोमीटर बनता है और दिन रहते हम बमुश्किल जगलोट पहुंच सकते थे, तो मैंने तय किया कि आज रात का पड़ाव जगलोट में करते हैं और अगली सुबह अस्तौर के लिए निकलेंगे। तो हमने चलास 0 पॉइंट से जगलोट का सफर शुरू किया। अब हम ऑफिशियली गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होने लगे हैं। दिस इज द गेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड दिस इज द गिलगित बल्तिस्तान। एंजॉय बडी, एंजॉय द राइड of Gilgit Baltistan and Chalas and Daya Mir। मुस्कुराइए, क्या बात है। ये क्या, कौन सा दरिया है बताएं? ये सारा पानी जो है ना, ये अस्तौर से, उधर से गिलगित से, ये सारा पानी जमा होके जा रहा है आगे पाकिस्तान की तरफ। ये दरिया सिंध है। ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, इसलिए काबिल बर्दाश्त है कि हम शाम के टाइम में आए हैं। 4-5 बजे का टाइम है। ए जा रही फेरी मेडोज़ दा ट्रैक। अब ये देखो, ये आ गया रायकोट ब्रिज। ये वो जगह जहाँ से जीपें बुक होती हैं। शाम हो गई और हम तकरीबन 70 किलोमीटर का सफर करते हुए रायकोट ब्रिज से गुजरे। ततापानी और चलास का बेहद थका देने वाला सफर करने के बाद जब आप रायकोट से गिलगित की तरफ बढ़ते हैं तो आबो हवा और सफर की वाइब्स यकसर तब्दील हो जाती हैं। रायकोट से 12 किलोमीटर अस्तौर मोड़ का सफर करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि अस्तौर निकल जाऊं या नहीं, लेकिन यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे थलीची का वो मुकाम आता है जहाँ से आप KKH रोड से नांगा पर्वत देख सकते हैं। तो इसी व्यू पॉइंट के करीब कुछ मुनासिब होटल्स भी मौजूद थे जहाँ हमने रात क़याम कर लिया।
तो थलीची में गुज़श्ता रात का क़याम और रात का खाना हमें तकरीबन 2000 रुपये में पड़ा और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम एक बार फिर वापस अस्तौर मोड़ की तरफ बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें दोस्तों, तीसरे दिन का आगाज़ और वहाँ से हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमने जाना था अस्तौर। तो कल रात से अस्तौर की कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही और ये थोड़ा सा कुछ 2 किलोमीटर के आगे अस्तौर का वो मोड़ आता है जहाँ से आप अस्तौर की तरफ मुड़ जाते हैं। और अस्तौर में तो आपको पता है बहुत से पॉइंट हैं, बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं। अभी वहाँ से कोई आने वाला तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सुबह का वक्त है शायद, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है। ये देखें जी, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये अस्तौर, रामा, चिलम। KKH से आप आते हैं, अस्तौर, रामा आता है, चिलम आता है, ये ऐसे राउंड लगा के फिर नीचे स्कर्दू है, ठीक है ना। इधर बुज़ल पास भी है, मिनमरग भी है, बड़ी प्यारी प्यारी जगह हैं इधर। इधर पॉइंट ज़्यादा हैं जो हमारे रास्ते में क्लियर होते जाएंगे। लें जी, हम इस वक्त मुड़ रहे हैं अस्तौर मोड़ से। अस्तौर अभी वहाँ से कोई ट्रैफिक आ नहीं रही, तो होपफुली अल्लाह का नाम लेके चले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी आगे जाके रास्ते में ही कुछ 2-10 किलोमीटर बाद ही पता लग जाएगा कि क्या मामलात हैं और उसी हिसाब से फिर अपना डिसीजन लेते हैं। वो नीचे एक चेक पॉइंट है, वहाँ से पता करते हैं, अगर तो ओके है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। कल से इतलात हैं कि अस्तौर में कुछ जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से जो रोड है वो फाल नहीं है। तो रिस्क ले रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। नांगा पर्वत का नज़ारा है जो आपको यहाँ से भी नज़र आता है, यानी कि अस्तौर जाते हुए भी ये ऊपर बहुत खूबसूरत तरीन व्यू है नांगा पर्वत का। आगे नीचे कुछ बंदे होंगे, उनसे पूछ लेते हैं। अगर तो कोई इशू हुआ ना तो यहीं से फिर वापस आ जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रीन सिग्नल तो मिला है, एक बंदा मिला पीछे, उसने बताया है कि रोड तो खुले हैं, तो जा रहे हैं फिर अस्तौर ही। अल्लाह खैर और बेड़े पार। लें जी, सुबह 7 बजे का टाइम है और ख़ाली रोड मिल रहे हैं। वहाँ से जो आने वाले हैं उनको ये इतलात हैं कि रास्ते बंद हैं, लेकिन अभी मैंने पूछा है, एक यहाँ के मुकामी हैं, आ रहे थे तो उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि रास्ते खुले हैं। सो लिहाजा रिज़र्व पे हम जा रहे हैं और उम्मीद है कि रिज़र्व पे इतना को तो हम सफ़र कर ही लेंगे कि किसी ऐसी सेफ जगह पे पहुँच जहाँ पर फ्यूल हमें आराम से मिल जाए। बस रोड इसी तरह के हैं इस तरफ अस्तौर में, लेकिन अस्तौर में एक चीज़ जो आपको बाद में पता लगती है कि जब आप अस्तौर की तरफ जाते हैं तो आप थोड़ा सा असेंड कर लेते हैं और निस्बतन जो वैलीज़ हैं, जैसे कि चिलम से जब आप देवसाई जाते हैं तो यहाँ से अस्तौर से जाना ज़्यादा आसान है बनिस्बतन वहाँ से आना स्कर्दू से ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो आप ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं वो काफ़ी टफ़ है, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है और स्टीप है काफ़ी। तो मेरे पास तो आपको पता सामान भी है और कंपेनियन भी है, तो इनको ड्रैग भी करना है इसलिए ना मैंने इस तरफ जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। और वैलीज़ भी ज़्यादा इधर ही हैं, रामा, मेडोज़ और लेक, और दूसरा अगर आप वहाँ पे जाएं रूपल फेस ट्रैक तो वो भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है। उससे बाद आगे जाके गोरी कोट में वो जो चश्मा आती है जगह जहाँ से सूप पीते हैं हम, वो बड़ी प्यारी जगह है। तो अस्तौर की तरफ यूं ही सफ़र करते हुए हमने एक छोटी सी आबशार के करीब मुख्तसर क़याम किया। सामान में हर चीज़ मौजूद थी तो स्टोव निकाला और कॉफ़ी तैयार करने लगे। सफ़र का आमज़ान है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तौर का वेदर बहुत ही क्लियर है, सूटेबल वेदर फॉर ट्रैवलिंग, ख़ास तौर पे बाइक के लिए।
ये देखें, ये रास्ते यहाँ से कुछ ख़राब थे। अस्तौर गिलगित बल्तिस्तान की एक नुमाया जगह है और टूरिज्म के हवाले से दुनिया भर से लोग यहाँ सफ़र करते हैं। मैंने भी काफ़ी बार यहाँ ट्रैवल किया है, लेकिन अस्तौर की मेन रोड शदीद खस्ता हाली और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। हर बार ये दुआ करता हूँ कि यहाँ भी KKH रोड जैसा कोई मंसूबा तकमील पाए और ये रोड भी सफ़र के काबिल हो जाए, लेकिन हर बार इसी ऑफ रोड का सामना होता है। लेकिन इसके बरक्स GB में अस्तौर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। हाँ हाँ हाँ, हर्चो खाचक के इस मुकाम से अस्तौर सिटी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत थी तो हमने सुबह का नाश्ता करने के लिए इस जगह का इंतखाब किया। क्या बात है यार। माशाल्लाह जी, खाना खा के जिस समय एनर्जी आ गई है। सुबह सुबह खाया कुछ नहीं था, वहाँ से निकले थे, बस वो रास्ते में कॉफ़ी बनाई जहाँ पे वो आबशार थी छोटी सी, तो अब बिल्कुल फ्रेश हैं और अस्तौर के सफ़र पे गामज़न है। आज का हमारा जो पड़ाव है वो इंशाल्लाह होगा रामा मेडोज़ और होपफुली आज ही हम रामा लेक भी देखेंगे अल्लाह के फजल करम से। बाकी मौसम पे बहुत सारी चीज़ें मुहित है जी। देखें, मौसम अगर साथ देगा तो ये सारी जगह फिर ही देखने के काबिल हैं, और अगर बारिश का कोई सीन हो गया तो फिर ज़रा मसला होगा। रोड देखें, इस तरह की कंडीशन है, ड्राइवेबल है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, बस दरमियाना सा रोड है। कहीं पे अच्छी सड़क आ जाती है तो कहीं पे ऑफ रोड पैचेस आ जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर जो है वो एक्सपीरियंस अस्तौर के ट्रैवल का बहुत मज़ेदार है। पानी का कलर चेक करें तो इधर से जो झरना आ रहा है वो बिल्कुल ग्रीन है और इधर से जो आ रहा है वो पानी मटमैल है, और दोनों मिक्स हो रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। वो सामने अस्तौर का चेक पॉइंट है, वहाँ पे चेकिंग करवाएंगे और चेक इन हो जाएंगे इंशाल्लाह अंदर। फिर जाते हैं अस्तौर मेडोज़। लें जी, नहीं जी, यहाँ पे चेक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? चेक पॉइंट से ऑनवर्ड, लेकिन उसके बाद अब ये ऐसा रोड है तो शहरदारी में अब रोड बड़ा अच्छा बन गया है। अस्तौर में अस्तौर सिटी जा रहे हैं। नॉर्मली अस्तौर से आप रामा मेडोज़ का सफ़र करने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि ये सफ़र ऑफ रोड और सख्त चढ़ाइयों पर मबनी है। लेकिन मैंने आओ देखा ना ताओ और रामा मेडोज़ का सफ़र शुरू कर दिया, जो कि डबल सवारी के लिहाज से बिल्कुल भी आसान नहीं था। The Meadows of Rama।
तकरीबन 1 घंटे की मुशक्कत ज़्यादा ड्राइव करने के बाद हम एक लश ग्रीन और खूबसूरत वादी में आ निकले। रामा मेडोज एक बेमिसाल और पुरफिजा मुकाम है जहां से होते हुए आप चोंगरा पीक और रामा लेक तक का सफर कर सकते हैं, और ये भी एक जबरदस्त एडवेंचर राइड है। हम इवैल्यूएशन गेन करते हुए 11,000 फुट की बुलंदी पर सफर कर रहे थे और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे देखकर जितनी भी एफर्ट हमने ऊपर आने के लिए की थी, मेरे ख्याल में इट वाज वर्थ इट। एक दमदार सफर के बाद ठंडी हवाओं और बारिश ने इस वादी के हुस्न को और भी निखार दिया, जिसमें सफर करते हुए हम लोग रामा मेडोज के मेन पॉइंट तक पहुंच गए। वो फिर आता सीधा मर्जी। ओहो, मेरी छोटी सिस्टर का ड्रीम था कि वो भी किसी ऐसी वादी में नाइट कैंपिंग करे। यहाँ लोकल्स के पास पोर्टेबल रेंटल कैंप मौजूद होते हैं जो आप पर नाइट 1,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कैंप वैसी उसकी प्राइस। सो वी वर सेटल्ड फॉर अ नाइट देयर। तो अपना सारा सामान अनपैक किया और चाय बनाई। फ्रेश होने के बाद मैं करीब ही मौजूद इस लकड़ी के पुल पर आया जहां से मेरा मकसद आगे चोंगरा पीक और रामा लेक जाने का था, लेकिन इस पुल को मुकामियों ने पत्थर लगाकर रास्ता बंद कर रखा था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि पुल खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल पुल के दूसरी तरफ मुकामियों ने अपने घोड़े और मोटरसाइकिल्स खड़े कर रखे थे ताकि रामा लेक तक ले जाने पर उजरत वसूल कर सकें। यानी यहाँ आए टूरिस्ट बिना किसी जरिए के ऊपर जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो घोड़े पर 3,000 रुपये और मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपये अदा करना होंगे। गुज़श्ता दौर में ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता था। ये पुल हर खासो आम के लिए अवेलेबल था और बाइकर्स अपनी मोटरसाइकिल पर रामा लेक और चोंगरा पीक व्यू पॉइंट तक जा सकते थे। और वैसे भी कुछ अर्सा पहले मैं रामा लेक तक अपनी बाइक पर जा चुका हूँ, तो आप ये ट्रैक मुलाहिजा कर सकते हैं। ये महज 3 किलोमीटर पर मबनी एक छोटा सा ट्रैक है जिस पर सिर्फ 20 मिनट ड्राइव करते हुए आप रामा लेक तक जाते हैं। रास्ते में खूबसूरत ग्लेशियर्स और वाटर स्ट्रीम देखने को मिलती है। ये जगह नहायत खूबसूरत मंजर पेश करती है, लेकिन दूसरी तरफ जाने के लिए इस ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके बाद रास्ता निस्बतन सीधा और आसान हो जाता है और कुछ ही देर ड्राइव करने पर आप पहुंच जाते हैं चोंगरा पीक की आगोश में मौजूद रामा लेक की इस झील पर।